हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर से हम लोग एक नेम रिएक्शन शुरू करने वाले हैं और उस नेम रिएक्शन को ख़त्म करने वाले हैं। जिससे कि हमने लास्ट रिएक्शन के अंदर पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और AE रीअरेंजमेंट को कंप्लीट कवर कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को घर पे करने के लिए दिए थे। आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर से जो हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही प्यारी केमिकल रिएक्शन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस केमिकल रिएक्शन का नाम है फेवोरस्की रीअरेंजमेंट। सही है। अब फेवोरस्की रीअरेंजमेंट की कहानी क्या होती है, इस रिएक्शन के स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्या इसमें रिएक्टेंट काम में लिया जाता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, वो सभी बातें हम आपके सामने डील करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो हम शुरुआत करते हैं फेवोरस्की रीअरेंजमेंट। ठीक है, चलो आप सभी लोग डाल दीजिए हेडिंग। बहुत ही प्यारी केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है फेवोरस्की रीअरेंजमेंट। रिएक्शन का नाम दोस्तों क्या है? फेवोरस्की रीअरेंजमेंट। फेवोरस्की रीअरेंजमेंट, फेवोरस्की रिएक्शन बोल दो या रीअरेंजमेंट बोल दो, रिएक्शन लिखता हूं दोस्तों मैं। ओके, छोटी सी रिएक्शन है और बहुत प्यारी रिएक्शन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो भाई, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं, क्या कहानी होती है, इस पूरी कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़े प्यारे शब्दों में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहूंगा। तो और मैं ये चाहूंगा कि प्लीज अगर आप लोग ये लेक्चर देख ही रहे हो तो लेक्चर को एंड तक देखें और साथ साथ में नोट्स जरूर बना लीजिए। और ये लेक्चर हर एक जो केमिस्ट्री वाला विद्यार्थी है, कोई भी हो भाई, 11, 12, BSc और MSc लेवल तक कोई भी स्टूडेंट हो, इस लेक्चर को वो देख सकता है और रिएक्शन को सीख सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि फेवोरस्की रिएक्शन होती है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें किस रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाते हैं, क्या इसका प्रोडक्ट बनता है। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर अल्फा हेलो कीटोन का कन्वर्जन किस में होता है? एसिड के डेरिवेटिव में कन्वर्जन होता है। मैंने क्या बोला कि जब अल्फा हेलो कीटोन का कन्वर्जन एसिड डेरिवेटिव में हो जाए तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? फेवोरस्की रिएक्शन कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो अल्फा हेलो कीटोन है और साथ में जो हम रिएजेंट ले रहे हैं वो उस पर डिपेंड करेगा कि एसिड बनेगा, कि एस्टर बनेगा, कि अमाइड बनेगा। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि फेवोरस्की रिएक्शन के अंदर अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन अगर हम लोग OR माइनस के साथ में करवा देंगे तो एस्टर बनेगा, OH माइनस के साथ करवा देंगे तो एसिड बनेगा, NR2 माइनस के साथ करवा देंगे तो अमाइड की फॉर्मेशन होगी। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं क्या भाई, अल्फा हेलो कीटोन कन्वर्ट इनटू एसिड डेरिवेटिव। यस और नो, छोटा सा स्टेटमेंट है तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए। सही है, चलो देखो रिएक्शन का नाम क्या है भाई? फेवोरस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई आपका अल्फा हेलो कीटोन है, यहां मैं बना रहा हूं एक जनरल रिएक्शन C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा CH2 और Cl। जरा आप लोग इस रिएक्टेंट पर नजर डालिए, क्या आप लोगों को ये अल्फा हेलो कीटोन नजर आता है क्या? तो आप क्या कहोगे कि सर ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है और इसके पास वाली कार्बन अल्फा कार्बन होती है और अल्फा कार्बन पर क्या लगा हुआ है? हेलोजन लगा हुआ है। अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है? हेलोजन लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो गया मेरे दोस्तों? अल्फा हेलो कीटोन, इसका नाम मैंने बोल दिया। सही है। अब ये अल्फा हेलो कीटोन का कन्वर्जन किसके अंदर होता है वो डिपेंड करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने एरो पे क्या चीज इस्तेमाल करी है। यस और नोट। सही है। लेट सपोज मान लीजिए आप लोगों ने एरो पे इस्तेमाल किया है OH माइनस। क्या इस्तेमाल किया है? OH माइनस को इस्तेमाल किया है या यूज किया है, या हो सकता है आप लोगों ने एरो के ऊपर कुछ और काम में ले लिया हो। लेट सपोज आपने एरो के ऊपर काम में ले लिया OR माइनस, ये भी हो सकता है।
और ऐसे भी हो सकता है कि आपने एरो के ऊपर जो काम में लिया है वो है NH2 माइनस। दोस्तों क्या है बेटा जी, NH2 माइनस। अब ये सारी बातें हम लोगों को समझनी है, ये सारी बातें क्या करनी है, हम लोगों को समझनी है। NH2 बोल दो या NR2 बोल दो, वो सारी बातें आपके सामने में रखने वाला हूं। अब जरा देखो भाई कि हम लोग इस अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन OH माइनस के साथ में करवाए तब क्या बनेगा। चलो इसको NR2 कर दो भाई, इसको कर दो NR2 नेगेटिव, सही है। अब जब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि OH माइनस से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, OR माइनस से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, और NR2 माइनस से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। यह सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि इसमें क्या बनेगा, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें क्या बनेगा कि सबसे पहले आप लोग इसकी रिएक्शन करवा दो। मैकेनिज्म हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसकी जो कहानी होती है दोस्तों, वो ये कहानी होती है कि यहां पे ये बनेगा HO। मैं आपको दिखा देता हूं भाई क्या बनेगा। यहां बनेगा HOCO, यहां लिखा CH2, ये रहा CH2, फिर ये रहा CH2, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, और उधर है C6H5, अरे यस और नोट। अगर हम लोग OH माइनस लेंगे तो क्या बन गया, एसिड बन गया, और OR माइनस लेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, यहां से बनेगा आप लोगों का OR लेने पे बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों एस्टर। क्या बनेगा दोस्तों, एस्टर बनेगा। ये लो मैंने बना दिया एस्टर। अब देखो छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। अगर NR2 लोगे तो क्या बना दोगे, यहां से NR2 ही जुड़ जाएगा, यहां से NR2 C डबल बॉन्ड O CH2 C6H5, सही है। अब देखो मेरे भाई, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये रिएक्शन कैसे हुई है। यहां पे तो क्या बन गया, यहां बन गया एसिड। क्या बना दोस्तों, एसिड। यहां क्या बना, एस्टर बन गया, यस। और यहां क्या बना बेटा जी, एमाइड बन गया। अगर NH2 लेते तो यहां भी क्या लग जाता, एमाइड बन गया, यस और नोट। अब देखो कहानी क्या बनती है। देखो रिएक्टेंट तो सभी में सेम है, तो आप लोगों ने क्या बोला कि जब हम लोग अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन OH माइनस के साथ करवा दे, OR माइनस के साथ करवा दे, NR2 माइनस के साथ करवा दे, तो यहां पे क्या बनता है, एसिड, एस्टर और अमाइड बनता है। इस रिएक्शन को फेवरस की रिएक्शन कहा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों एक स्टेटमेंट और यहां पर आना चाहेगा कि अगर साइक्लिक हेलो कीटोन की बात करता हूं या साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन की बात करता हूं, तो उस केस में रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और एक अलग ही प्रकार का हम लोगों को प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बिल्कुल आप फिक्र ना करें कि सर ये बना कैसा है। हम जब इसकी मैकेनिज्म करेंगे तो आप लोगों को एक एक बात समझ में आएगी और आराम से इससे आप लोग ये बना लोगे। तो फटाफट एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। और यहां पे देखो रिएक्टेंट एकदम सेम टू सेम है। जल्दी से एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि 6 मेंबर की रिंग अगर आपको देखने को मिलती है तब क्या केस बनता है। तो देखो बेटा जी, अगर मान लीजिए आपको ये वाला मॉलिक्यूल देखने को मिल जाए, लेट सपोज ये वाला मॉलिक्यूल देखने को मिल जाए, और यहां भी क्या है मेरे भाई, अल्फा हेलो कीटोन है बेटा जी। देखो यहां पे लगा दिया मैंने C। ये कार्बोनिल कंपाउंड के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। तो क्या बोल देंगे बेटा जी इसको, अल्फा हेलो कीटोन। क्या बोल दिए बेटा जी, अल्फा हेलो कीटोन। बट ये साइक्लिक कीटोन है। अब की बार कौन सा है मेरे भाई, साइक्लिक कीटोन है। और यहां मैं रिएक्शन करवा दे रहा हूं, OR माइनस की करवा सकते हैं, OH माइनस की करवा सकते हैं, NR2 माइनस की करवा सकते हैं। तो यहां जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है, सही है। इधर देखो कुछ ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा यहां पर, सही है। या ऐसे भी हो सकता है, अगर मैं यहां पे स्टार लगा दूं तो या इसका अटैचमेंट इधर भी हो सकता है, इसका अटैचमेंट इधर भी हो सकता है, ये लो। तो ये दरअसल ये मॉलिक्यूल या ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिला 1:1 के अंदर। अब भाई ये बना कैसे, उसकी आप फिक्र बिल्कुल भी ना करें। आपको पता है कि 6 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग बनी है। इसका मतलब क्या हो गया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है यहाँ पर। अब सवाल ये उठता है भाई कि इसको बनाए कैसे, और बनाने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से आप लोग देखना कि हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन इन रिएजेंट्स के साथ में करवाते हैं, तो ये प्रोडक्ट हमारे देखने को मिलते हैं। तो हम लोग किसी भी एक रिएक्शन की शुरुआत कर लेते हैं भाई, सही है। चलो अब हम शुरुआत करते हैं, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी क्रियाविधि की बात करेंगे, मैकेनिज्म।
इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे और मैकेनिज्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैकेनिज्म से ही हमको पता लगता है कि रिएक्शन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। सही, चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, छोटी सी रिएक्शन यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे छोटी सी रिएक्शन क्या है मेरे भाई, ये मैंने बना दिया अल्फा हेलो कीटोन C6H5 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH2 C डबल बॉन्ड O CH2Cl। सही है। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ में करवा रहे हो, OR माइनस के साथ। लेट सपोज आपने OR माइनस के साथ में करवा दी, तो यहां से क्या बना प्रोडक्ट, यहां से बना RO C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C6H5, ये वाला प्रोडक्ट यहां पर बना है। अब सवाल ये उठता है कि ये बना कैसे। सही है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में यहां पे लिख रहा हूं, तो एक एक बात आप लोग समझते चले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ले लिया C6H5 CH2 CO CH2 और Cl, करेक्ट। अब होगा क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली रिएक्शन में देखो क्या काम आप इस्तेमाल में ले रहे हो, आपने ले लिया OR माइनस। क्या ले लिया भाई, OR माइनस, करेक्ट। और आपको पता है कि जो OR माइनस होता है एक बेस की तरह बिहेव करेगा, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो दोस्तों क्या होगा, ये इस वाले प्रोटॉन को लेके चला जाएगा। जैसे ये इस वाले प्रोटॉन को लेके चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। तो मान लीजिए इसने प्रोटॉन लेके चला गया, और जैसे ही प्रोटॉन लेकर गया तो यहां से क्या बना C6H5 और यहां बन गया CH नेगेटिव। दो लोन पेयर, सॉरी एक लोन पेयर आप दिखा सकते हो, और इसको कुछ ऐसे बना दूं भाई मैं, C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा मैं CH2Cl, यस और नोट। सही है, नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है। बेसिकली यहां पे क्या हुआ कि प्रोटॉन लेकर गया तो क्या बाहर निकल गया, ROH बाहर निकल गया, करेक्ट। सुनना जी, यहां से प्रोटॉन चला गया, यहां पे नेगेटिव बन गया। अब आप लोगों को पता है कि सर वो Cl जो वहां लगा हुआ है वो बढ़िया लिविंग ग्रुप है, आराम से बाहर निकल सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां क्या होगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस Cl को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। जैसे ही इसने इस Cl को बाहर निकाला, हमारी नेक्स्ट स्पीसीज क्या बनी दोस्तों, C6H5, यहां लगा CH, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे लगा है CH2, और यहां पे तो बाहर निकल गया और ये इससे कनेक्ट हो गया, यस और नोट। इतनी बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अब इस रिंग की ओपनिंग करेंगे। और रिंग की ओपनिंग करने के लिए क्या होगा, रिंग ओपनिंग करने के लिए फिर से कौन आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिंग की ओपनिंग करने के बाद में फिर से मार्केट में कौन आएगा, रिएक्शन में कौन काम में आएगा, रिएक्शन में काम आने वाला है OR माइनस। क्या काम आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, OR माइनस काम आने वाला है। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये OR माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ये वहां पर जाके अटैक करता है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या होगा कि जो OR माइनस होगा, ये OR माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, यस और नोट। जैसे इस वाले कार्बन पर इसने अटैक किया, अटैक करने के बाद में या तो ये वाली रिंग यहां से ओपन हो जाए, येलो, या ये वाली रिंग यहां से ओपन हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहां से ओपन करवा रहा हूं। देखो मेरे भाई, जिसने यहां पर अटैक किया तो क्या ये वाली स्पीसीज बनी, ये वाली स्पीसीज बनी C6H5, यहां लगा हुआ है CH, और यहां क्या लगा हुआ है CH2, और सबसे पहले आपने इसका अटैक करवा दिया येलो, ये O माइनस मान लो, और यहां पे OR लग गया, करेक्ट। या इसको पहले आप बाहर मत निकालो, इसको पहले आप बाहर मत निकालो, इसको पहले आप बाहर मत निकालो। सही, अटैक करवा दो और ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर। एक ही बात है, बाहर निकाल भी सकते हो, बाद में भी निकाल सकते हो। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने इस न्यूक्लियोफाइल का इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करवा दिया, तो अटैक करवाने के बाद क्या हुआ कि ये वाली स्पीसीज बनी। अब देखो क्या केस बनेगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाए तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बॉन्ड के इधर। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएंगे, यहां पे कैसा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, यस और नोट। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनेगा उसका मैं क्या करवा दूंगा, प्रोटोनेशन करवा दूंगा। तो एक ही स्टेप में मामला खत्म कर देता हूं भाई। साथ में एरो पे लिख दिया मैंने H+। क्या लिख दिया भाई, H+। जैसे ही H+ आप लोगों ने लिखा तो यहां क्या बना, C6H5 बना, बहुत बढ़िया।
और यहाँ पे क्या बना, CH नेगेटिव बना, प्रोटोनेशन पे क्या आ गया, हाइड्रोजन, तो CH2 बन गया। उधर क्या लगा हुआ है दोस्तों, CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया, OR बन गया। अब चेक करो आपका प्रोडक्ट और ये एक ही बात है क्या, एकदम सेम टू सेम बातें, बस ये वाला ग्रुप इधर लगा हुआ है, ये इधर लगा हुआ है। इस तरीके से हमारी ये मैकेनिज्म होती है। छोटी सी मैकेनिज्म है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो पहले आप लोगों ने क्या किया कि जो आपका बेस होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे इसने प्रोटॉन को लिया तो यहां पे कैसा चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज बना। ये नेगेटिव इस वाले कार्बन पे अटैक किया और इसको इसने निकाल दिया बाहर, सही है। चलो तो एक 3 मेंबर की रिंग यहां बन जाएगी। फिर से कौन आएगा, OR माइनस एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन को यहां भेजेगा, O पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे ही यहां पर आप लोगों ने ये O पे नेगेटिव चार्ज देखा तो ये O नेगेटिव बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, रिंग की ओपनिंग होगी और यहां पे नेगेटिव आएगा, जिसका प्रोटोनेशन करवाने के बाद में CH2 बन जाएगा और हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये बेसिकली हमारी रिएक्शन होती है। क्या आप लोगों को बात समझ में आई क्या? छोटी सी केमिकल रिएक्शन है और बड़ी आसान केमिकल रिएक्शन है और आप लोगों को समझ में भी आ जानी चाहिए, क्योंकि रॉकेट साइंस तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, बेसिक फंडामेंटल यूज कर रहे हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा और कमेंट के जरिए उसका आंसर चाहूंगा कि क्वेश्चन ये है कि सर यहां पे आपने इस वाली रिंग को ओपन करवा के यहां नेगेटिव लेकर आया, ये वाली भी तो हो सकती थी, यहां भी तो नेगेटिव आ सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर आप लोग मुझे हो सके तो भाई कमेंट के जरिए अपना आंसर दीजिए, ठीक है। चलो ये थी अपनी एक रिएक्शन। अब देखो हम लोग साइक्लिक रिंग वाली की भी बात कर लेते। जो साइक्लिक रिंग थी ना भाई, ये रही, देखो आराम से भाई लेक्चर को एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरी कोशिश की जा रही है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर लाने की, बशर्ते आपसे इतना चाहेंगे कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि और लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सके। देखो भाई क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेट सपोज आप लोगों ने इस्तेमाल में लिया है अब की बार OH माइनस, क्या काम में लिया है, OH माइनस काम में लिया है, OR माइनस भी काम में ले सकते हो। ये OH माइनस एक बेस की तरह बिहेव करेगा, यहां पर इसकी अल्फा पोजीशन है और अल्फा पे हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन, सही है। चलो अब क्या करेगा, ये बेस सबसे पहले इस वाले प्रोटॉन को लेके जाएगा और जैसे ही प्रोटॉन को लेकर गया तो यहां से बाहर निकल गया H2O, करेक्ट। और जैसे ही H2O बाहर निकला साथियों, यहां पे क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा अल्फा वाली पोजीशन के ऊपर और यहां पे लगा हुआ है Cl। यहां पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज, इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्रोटॉन बाहर निकलने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाना है। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, फिर ये क्या करेगा, इस Cl को बाहर निकालेगा, तो ये अटैक करेगा इधर और यहां से निकाल देगा इस Cl को बाहर। जैसे ही इसने इस Cl को बाहर निकाला तो एक 3 मेंबर की रिंग यहां भी बन जाएगी। एक 3 मेंबर की रिंग क्या होगी दोस्तों, यहां भी बन जाएगी। जरा ध्यान दीजिए मेरे भाई, ये O, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे इस तरीके से रिंग बनी हुई है, ये लो, और ये एक और रिंग यहाँ पर बन गई। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, बात तो आपको समझ में आ रही है, कितना प्यारा सा फ्रेमवर्क बना है। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, फिर से OH माइनस के साथ करवाएंगे। दोस्तों रिंग ओपन भी तो आप लोगों को करवानी पड़ेगी ना, फिर से आपने क्या करवा दिया, OH माइनस के साथ में इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। क्या हो गया, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर, करेक्ट। अब देखो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही ये वाली स्पीसीज बनी तो यहां पे O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे ये आपकी रिंग बनी हुई है और रिंग बनने के बाद में ये लो यहां लिखता हूं भाई थोड़े बड़े अक्षरों के अंदर, ये लो, ये देखो यहां लिखता हूं, इधर लिखता हूं भाई, इधर ये O नेगेटिव, ये इससे रिंग बनी हुई है शानदार वाली, येलो बना दिया मैंने। यहाँ पे एक रिंग ये बनी हुई है और यहाँ पे क्या लग गया, OH लग गया, यस और नोट। सिंपल सी बात है भाई। अब क्या होगा, अब इस वाली रिंग की हम ओपनिंग करवा देंगे, जो 3 मेंबर रिंग बन रखी है ना उसकी ओपनिंग करवा देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर
और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने के बाद में इसकी हो जाएगी रिंग ओपनिंग, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, जैसे ये वाला मामला सेट हुआ तो हमको क्या पता लगा भाई, ये वाली स्पीसीज बन गई। देखो जरा, ये लो C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस नेगेटिव चार्ज पे अगर आप लोग क्या करवा दोगे, आगे प्रोटोनेशन करवा दोगे, तो प्रोटोनेशन करवाने के बाद में आप लोगों का जो प्रोडक्ट है ना भाई, वो बन जाएगा C डबल OH। ये स्पीसीज बनती है। एकदम सिंपल सी रिएक्शन थी मेरे भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस हमने इस्तेमाल नहीं किया है। हमको एक एक बात का पता होना चाहिए कि किस तरीके से बेस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, किस तरीके से बेस रिंग की ओपनिंग करवाता है। तो फेवोरस की रिएक्शन के अंदर ये छोटी सी कहानी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है। अब क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूं जो आपको घर पे ट्राई करना है, सही है। एक क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन बना दे रहा हूं, सही है। और वो आपको ना घर से ट्राई करना है और आराम से सॉल्व करना है। आप लोग कर लोगे, आई होप आप लोग कर लोगे, सही है। चलो क्वेश्चन है आप लोगों का है CH3 CH2 सॉरी C डबल बॉन्ड O CH2Cl। इसमें 3 क्वेश्चन मैंने बना दिया है। एक एरो पे लिखा मैंने OH माइनस, क्या बनेगा प्रोडक्ट। एक पे लिखा OR माइनस, क्या बनेगा प्रोडक्ट। एक पे लिखा मैंने NR2 माइनस, क्या बनेगा प्रोडक्ट। ये वाला क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करना है। एकदम सिंपल केमिकल रिएक्शन थी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, सही है। सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब जरा आप लोग ध्यान दीजिए, अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सही है। अब देखो, एक बेसिकली इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। अगर हम लोग इसको 6 मेंबर की तरह बना दें, इसको 6 मेंबर को कुछ इस तरीके से बना दें चेयर फॉर्म के अंदर, तो एक इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर ये आपका जो Cl होता है, ये Cl जो लिविंग ग्रुप होता है, ये लिविंग ग्रुप अगर इक्विटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट है तभी क्या होगी, फेवोरस की रिएक्शन होगी। अगर एक्सियल पर रहेगा तब फेवोरस की रिएक्शन नहीं होगी। तो ये छोटी सी रिएक्शन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है। आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा हेलोकीटोन की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एसिड के डेरिवेटिव्स बनते हैं। अब भाई OH माइनस के साथ करवाओगे तो एसिड बनेगा, OR माइनस के साथ करवाओगे तो एस्टर बनेगा, और NR2 माइनस के साथ करवाओगे तो अमाइड आपको बनता हुआ नजर आएगा। सवाल ये उठता है इसकी मैकेनिज्म की क्या कहानी होती है। बड़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले प्रोटॉन बाहर निकलेगा, फिर वो प्रोटॉन बाहर निकलने के बाद में उस पर नेगेटिव आएगा कार्बन के ऊपर, वो दूसरे कार्बन पर अटैक करके Cl को बाहर निकालता है, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने के बाद में 3 मेंबर की रिंग बनेगी, फिर से बेस आएगा और उस रिंग की ओपनिंग करवा देगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर इस रिएक्शन में छोटा सा भी डाउट आपको नजर आता है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट को दूर कीजिए। और मैं ये चाहूंगा लास्ट में कि प्लीज आप लोग, अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में हम आपके लिए लेक्चर्स बना रहे हैं और आपका फायदा हो रहा है, तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके लेक्चर को आप शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।